नमस्कार। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर गए अमेरिका और वहां पर कॉलर पकड़ के बता दिया गया कि सुनो, चाइना से दोस्ती कम रखो, बहुत हो गया, और इंडिया से ट्रेड शुरू करो। क्यों बोला गया और ऐसा क्या है पाकिस्तान चाइना दोस्ती में? इंडिया कहां तक यहां पे प्ले करता है? इन सारी चीजों में बात करेंगे। हमारे साथ सुमित जैन साहब, कॉफी विद सुमित जैन वाले जैन साहब 3 किताबें लिख चुके हैं, अमेज़न पे अवेलेबल है। इस समय चाइना में बैठे हैं। 4 सॉरी, माफ़ी चाहूँगा। एक किताब मैंने आपकी चोरी की, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अच्छा, और इस समय चाइना में बैठे हैं और वहाँ पर बैठ के इंटरनेशनल अफेयर्स पे नज़र रखते हैं, साथ में कॉर्पोरेट वर्ल्ड पे काम भी करते हैं। जैन साहब, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। जैन साहब, ये क्या गेम है कि पाकिस्तान को कॉलर पकड़ के बता दिया गया कि भैया एक बात बताओ, क्या बदतमीज़ी है ये? मतलब आप चाइना से ज्यादा दोस्ती करें और इंडिया से बेटर रिलेशंस कीजिए, ट्रेड कीजिए। ये जो अननोन गनमैन वाला गेम है, ये भी कहीं इसमें फिट होता है? रोहित भाई, पहली बात यह है कि मुनीर करने क्या गया था वहां पर। भीख मांगने गया था कि भैया कुछ अल्लाह के नाम चंदा दे दे। और अमेरिका ने पकड़ लिया कि भैया पहली बात सुन, तुझे अभी जरूरत क्या पड़ गई? तेरा प्रधानमंत्री क्या कर रहा है? कहता है जी थोड़े बहुत पैसे थे हमारी तिजोरी में, वो तो उन्होंने अपने खर्चे खुर्चे कर लिए और सारा काम खत्म हो गया। कभी वो चाइना चले जाता है, कभी फ्रांस चले जाता है, कभी वो किसी और कंट्री में चले जाता है। वो जितने भी पैसे हैं अपने वो ऐश प्रति में खत्म कर रहा है। अब मुझे कंट्री चलानी है, मुझे अपनी जेबें भी भरनी है, मुझे कुछ पैसे दे दो। अब अमेरिका भी बेचारा दुखी हुआ पड़ा इनसे। उसने बोला, सेकेंडली डोनाल्ड नाम का जो है ना, ये नाम, ये इनके लिए भस्मासुर बन चुका है पाकिस्तान के लिए। पहले आया था डोनाल्ड ट्रंप, उसने सारी इनको भीख देनी बंद कर दी थी। फिर आया डोनाल्ड लू, जिसने वो साइफर वाला केस हुआ था। अभी जो इनका है वो आ गया है डोनाल्ड ब्लेम। वैसे तो ब्लोम है उसका नाम, लेकिन मैं ब्लेम बोलता हूँ उसको, कि वो भी इनको ब्लेम कर रहा है। वो इनका है यूएस एम्बेसडर। अमेरिका, पाकिस्तान के पास एम्बेसडर भी है सर, यूएसए का। उसका नाम है डोनाल्ड ब्लेम। और उसने ही ब्लेम लगाया है इनके ऊपर कि भैया जो पैसे मिलते हैं वो तो आप इधर उधर कर लेते हो खाने पीने में, हम क्यों दें? अगर आपको पैसे ही लेने हैं तो भारत से लो ना, उससे ट्रेड शुरू कर लो, आपकी कंट्री चल जाएगी। लेकिन आपकी नाक इतनी ऊंची है कि भारत के साथ ना तो आप बात करते हो, ना उनके साथ ट्रेड शुरू करते हो। 370 तो गए हो, वो तो आना नहीं है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया, ऊपर से मोदी है। मोदी है तो मुमकिन है, इसलिए अगर तुमने कुछ भी मुमकिन करना है, मोदी से दोस्ती कर लो, पैरों में गिर जाओ। और आपने देखा होगा, साथ में ही नवाज शरीफ की स्टेटमेंट भी आ गई। क्या आई ये स्टेटमेंट? हमें ना अमेरिका ने नीचे किया, ना चाइना ने किया, ना भारत ने किया, ना रशिया ने किया, हमने अपने आप को ही नीचे किया है। हमारी जो हालत है वो हमारे कारण ही है। दैट मीन्स अभी से ही उन्होंने एक ग्राउंड वर्क बनाना शुरू कर दिया जो अमेरिका सुनना चाहता है। बिलावल भुट्टो ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा। नवाज शरीफ एक पॉलिटिशियन है, उसने पहले ही अमेरिका की भाषा बोलनी शुरू कर दी कि माई बाप, जो आप बोल रहे हो मैं करने को तैयार हूं, प्रधानमंत्री मुझे ही बनाना। तो वही काम हुआ है मुनीर के साथ भी कि भैया इंडिया से दोस्ती करो, पैसों की तुम्हारे पास गंगा बहनी शुरू हो जाएगी, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मोदी के चरणों में जाके गिर जाओ। अब ये इनके ऊपर है कि ये मोदी के चरणों में गिरेंगे या नहीं गिरेंगे, टाइम बताएगा। दूसरा एक और चीज बोली है कि जो ये डोनाल्ड ब्लेम है, जो यूएसए का एम्बेसडर है पाकिस्तान में, ये कहां गया? सीक्रेट ट्रिप मारा इसने ग्वादर में। क्योंकि ग्वादर जो है वो पाकिस्तान का पार्ट ही नहीं है, वो तो इंटरनेशनल बॉर्डर बन चुका है ऑलरेडी। पाकिस्तानियों को भी वीजा लेके जाना पड़ता है वहां पर। वहां पे आपको सिर्फ चिंगू मिलते हैं, जो चाइनीज हैं वही दिखते हैं आपको, और कोई इंसान दिखता ही नहीं है वहां पर। आप सोच के देखिए सर, पाकिस्तान के अंदर एरिया है ग्वादर, उसके अंदर जो पुलिस पोस्ट है या आर्मी की जो पोस्ट है वो भी चाइनीज वहां पर है। वहां पे जो एयरपोर्ट है वो भी वो चाहते हैं कि ग्वादर का एयरपोर्ट चाइनीज को मिल जाए। वहां पर चाइनीज अपने फाइटर प्लेन्स को खड़ा करना चाहते हैं। जो उनका सी पोर्ट है वो ऑलरेडी चाइनीज के हाथ में है। बेशक वो फिशिंग हो या वहां पर वॉर प्लेन्स हो, वो सारे के सारे चाइनीज ने खड़े किए हैं। क्या अमेरिका ये चीज बर्दाश्त कर लेगा? क्या भारत ये चीज बर्दाश्त कर लेगा? और इसलिए उसे बोला गया है, चाइना से थोड़ी सी दूरी रखो, भारत से नजदीकियां करो। जब तुम ये काम कर लोगे, उसके बाद ये जो तुम्हें चाहिए पिज्जे की चैनल बनाने के लिए और स्टोर खोलने के लिए, मिल जाएंगे। सो ये सारी राइट। गेम है आपके सामने जो मैंने रखी है।
अच्छा, वो पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी, उनको पता नहीं कैसे आत्मज्ञान आ गया या क्या हुआ, उनकी तीसरी आंख खुल गई। वो भी बोलते फिर रहे हैं कि यार हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी खुद रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी आर्थिक बदहाली के लिए, और इंडिया चांद पे पहुंच गया और हम अब तक जग मार रहे हैं। ये क्या इनके सडनली, पहले तो ये बोलते थे कि मैं इंडिया से लड़ूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, सडनली कैसे, क्या जेब में पैसा नहीं है इसलिए दिमाग खुल गया? रोहित भाई, चक्कर क्या है, फॉर्मर प्रधानमंत्री को अकल आ रही है, करंट टेम्पररी प्रधानमंत्री को 300 युद्ध करने हैं भारत के साथ, और जो इनका आर्मी चीफ है वो कहता बेवकूफ हो, मेरे पास तो गोलियां ही नहीं है, युद्ध कहां से करूंगा मैं, पतलून जो थी मेरी वो ऑलरेडी इमरान खान के लोग उठा के ले गए हैं, मेरे पास तो पतलून भी नहीं है। भाई 71 के युद्ध में एटलीस्ट ये था कि हमने पतलूनें उतार के इंडियन आर्मी को दे दी थी, अब तो हमारे पास पतलून भी नहीं है देने के लिए, अब वो नीचे का वो भी चड्डी उतरवाओगे क्या? तो वो आर्मी चीफ भाग गया अमेरिका में कि भैया ये तो मेरी चड्डी उतरवाने में बैठे हुए हैं, मुझे बचा लो। तो ये चक्कर है सारा। फॉर्मर प्रधानमंत्री को मालूम है कि मुझे अमेरिका की ही भाषा बोलनी पड़ेगी, और अमेरिका की भाषा बोलूंगा तो मुझे हो सकता है मोदी जी के ऊपर प्रेशर डाला जाए पाकिस्तान के साथ बात करने के लिए, इट इज पॉसिबिलिटी। तभी वो थोड़ा सा अकल की बातें कर रहा है। अकल वैसे पाकिस्तानियों को आती नहीं है, ये जब ऑपोजिशन में होते हैं तभी इनको अकल आती है। जैसे ही कुर्सी पे बैठेंगे और वो शेरवानी डालकर जैसे ही अपनी शपथ लेंगे, इनकी सारी की सारी अकल गधे के सिर में चली जाती है और कुछ भी होता नहीं है। तो ये हमने 75 सालों में ऐसा ही देखा है। इमरान खान जब कुर्सी पे था, आप देखिए, मोदी से मैं बात नहीं करूंगा, और जैसे ही उतरा है, मोदी जैसी फॉरेन पॉलिसी हमने नहीं देखी, मोदी जैसा लीडर हमने नहीं देखा। यही इनकी पाकिस्तानियों की रियलिटी है। क्या करें, बदकिस्मती है, हमारा जो नेबर है निकला ही ऐसा कि हम नेबर को चेंज नहीं कर सकते। शायद मोदी जी ने एक बार बोला भी था, वी कैन चेंज एनीथिंग बट वी कैन नॉट चेंज अवर नेबर्स। मुझे लगता है अटल जी ने बोला नेबर था। नेबर चेंज करने के लिए एक ही काम करना पड़ेगा, उसके अगर किसी तरीके से 3-4 टुकड़े हो जाए तो नेबर चेंज हो जाएगा, ताकि पाकिस्तान नाम का ये भस्मासुर हमारे साथ में बैठा है यही खत्म हो जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि हमारा डायरेक्ट नेबर सीधे अफगानिस्तान बन जाए और ईरान बन जाए। उसकी हमें जरूरत नहीं है, 25 करोड़ जिहादियों को लेके हम क्या करेंगे? तो या तो ये जानवरों को हाँ, यहाँ ये से भी सही। भगाया जाए, या यहाँ पर कंप्लीट पेस्ट कंट्रोल किया जाए, जैसे इसराइल आज हमास का कर रहा है। क्या आप 25 करोड़ लोगों का पेस्ट कंट्रोल कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो अफगानिस्तान आपका निर्भर बन जाएगा। नहीं नहीं नहीं, हमारा कोई इरादा भी नहीं है ये सब काम करने का। हम ऐसा कोई काम करने के इरादे में, पीसफुल कंट्री है, हम किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, और हम लोगों ने ये भी दिखाया कि हमारे कंट्री में जितने मुस्लिम हैं वो पाकिस्तान के मुस्लिम से ज्यादा सुखी हैं और ज्यादा अच्छे हैं। अच्छा, बात करते करते हम आते हैं वापस कि पाकिस्तान की जो सूरत हाल इस समय है, एक तारीफ कर रहा है, नवाज शरीफ तारीफ कर रहे हैं इंडिया की, इमरान खान पहले भी इंडिया की तारीफ कर चुका है कि देखो क्या पॉलिसी है भाई साहब, जयशंकर साहब क्या पॉलिसी रखते हैं, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। और वो क्या नाम है, बिल्लो रानी, वो तो तब से बोली थी कि इंडिया से तो मैं बातचीत मीडिया के थ्रू नहीं करूंगा, डायरेक्ट बात करूंगा, ये स्टेटमेंट था उसका। ये तीनों के तीनों हृदय परिवर्तन जो हुआ उसमें, और आसिम मुनीर या इससे पहले बाजवा भी बोल चुके थे कि इंडिया से अच्छी दोस्ती चाहिए हमें। ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये यहूद और हनूद दुश्मन थे और आप हनूद सडनली प्यार पसंद लग रहा है। क्या ये डॉलर की दोस्ती, क्या ये डॉलर वाला प्यार? रोज भाई, आप कुछ भी कहिए, आपका कंट्री घटिया से घटिया कंट्री हो, अपना मुल्क ही होता है। और ये हमारे जैसे लोग जो भारत से बाहर रहते हैं, उनसे ज्यादा कोई समझ नहीं सकता। हम एक ऐसे मुल्क में जिसको बोलते हैं कि वी आर इन अ डिफरेंट एलियन वर्ल्ड। अपना भारत की जो अंदर अंदर आते हैं हम लोग, बेशक वहां पे कोई भी चीज ठीक ना हो, फिर भी हमें अच्छा लगता है। पाकिस्तानियों का भी वही हाल है, बेशक वो दुनिया में सबसे निचली कंट्री है, लेकिन फिर भी कंट्री उनका अपना है। और आहिस्ता आहिस्ता वो देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने, उनका कंट्री उनके हाथ से स्लिप होता जा रहा है, चाइना के हाथ में जाता जा रहा है। भाई, आपकी अपनी सोवरेनिटी आपके हाथ में नहीं है। मिलिट्री के जो लोग हैं या पुलिस के लोग हैं, चाइना अपने भेज रहा है। आपके एयरपोर्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके बिजली आपके कंट्रोल में नहीं है। जब आप बिजली का बिल नहीं भरते, चाइना आपके बिजली के स्टेशन ही बंद कर देता है, पूरी कंट्री अंधकार में आ जाती है। रोते पीटते बोलते, भैया हम अरेंज कर रहे हैं, आपको पैसे भेज रहे हैं, प्लीज बिजली ऑन कर दीजिए। इतना कंट्रोल चाइना ने कर लिया है, ये चूं भी नहीं कर सकते उसके बिना।
मुझे लगता है इनका जो प्रधानमंत्री है तो सुसु करने से जाता होगा, तो चाइना से पूछने जाता होगा कि भैया मैं चला जाऊं। तो ये हालत है पाकिस्तान की। जब ऐसी आपकी हालत हो भी, आप कुछ भी छोटे से छोटा काम भी अपने आप नहीं कर सकते, तो फिर आपकी जो अंदर से दर्द तो आएगा ही। और जो दर्द है वो आता है उसके बाद कि हे मालिक हमें बचा ले। वो देखते किधर है, अमेरिका की तरफ। अमेरिका धक्का मार के भेजता है मोदी जी की तरफ कि मोदी ही तुझे बचा सकता है, हमारी तो खुद की हालत खराब है। और आपको मालूम है कि अमेरिका की इस वक्त फाइनेंशियल हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पॉलिटिकली वो एक बनाना कंट्री बन चुका है, वहां पर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। जैसे उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को अभी डिसक्वालीफाई कर दिया कि 24 के इलेक्शंस वो लड़ ही नहीं सकता। ये काम सिर्फ एक बनाना कंट्री में ही हो सकता है। पहले ये पाकिस्तान में होते थे, अभी उन्होंने पाकिस्तान से सीखकर वही काम अपने कंट्री में करने लगे। वो पाकिस्तान का क्या सुधारेंगे? कुछ भी कर नहीं सकते। इसलिए उन्होंने भी इनको धक्का मार के मोदी जी के चरणों में फेंक दिया। अब टाइम बताएगा कि क्या मोदी जी इनकी बात सुनेंगे। मुझे लगता नहीं है। जैसे मोदी जी ने एक टेम्परेचर को राइज किया हुआ है कि हमने पाकिस्तान के साथ कोई बात नहीं करनी जब तक आप सारे जो आपके यहाँ पे बड़े बड़े सीईओज बैठे हैं इनको आप निपटाते नहीं हैं या इन्हें हमारे हवाले नहीं करते। तो आई डो नॉट सी एनी चेंज इन मोदी जीज एटीट्यूड। हाँ, वो ये हो सकता है नवाज शरीफ जब वापस आएंगे देन वी विल सी व्हाट विल हैपन। टिल दैट टाइम ऑल द रोड्स आर क्लोज्ड। राइट। ये चीज के पाकिस्तान में ऐसी चीजें चल रही हैं जो डेवलपमेंट्स हैं। 33 अब तक एंटी इंडिया आतंकवादी माफी चाहूंगा, 33 अब तक एंटी इंडिया आतंकवादी मारे जा चुके हैं। तो जो मारे जा रहे हैं इनमें कहीं ना कहीं इसका क्रेडिट आप डोवाल साहब की और प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी को देना चाहेंगे क्या कि सफाई हो रही है? स्वच्छ भारत अभियान दिया था, स्वच्छ पाकिस्तान भी करना शुरू कर दिया। रोहित भाई, यही होता है जब आपके पास एक क्लियर पॉलिसी हो। अभी मोदी जी ने क्या किया है, उन्होंने बोला कि भैया आपको अपनी कंट्री सुधारनी है, बड़ा आसान है, हम आपको लिस्ट देते हैं। इन्होंने दिया लिस्ट अमेरिका को कि पाकिस्तान पैसे मांग रहा है, दिस इज द बेस्ट टाइम ऑफ नेगोशिएटिंग विद देम। इन्होंने आपको 20 साल ब्लैकमेल किया, बेवकूफ बनाया और $36 बिलियन आपका खा गए। और अभी भी आपसे पैसे मांग रहे हैं क्योंकि इन्होंने चाइना के पैसे वापस करने हैं। अगर आपको अपनी बेइज्जती, जो अमेरिका की बेइज्जती हुई है 20 साल बेवकूफ बनने की, अगर आपको वो उसमें से बाहर निकलना है, आप इनके साथ नेगोशिएट कीजिए इनकी ही भाषा में कि दिस इज अ गिव एंड टेक। फ्री लंच एंड डिनर जो हम आपको करवाते गए हैं पाकिस्तान को, वो खत्म हो गया। ये नई लिस्ट ये एक एक करके खत्म करते रहो। जैसे जैसे लिस्ट खत्म होती जाएगी आपको भी पैसे मिलते रहेंगे। पाकिस्तान ने थोड़े से लोग मारे हैं, इनको $700 मिलियन मिला है। 700 मिलियन, इससे ज्यादा तो हम तेल हर रोज का खर्च कर देते हैं भारत के अंदर, जो कि पूरी कंट्री को पैसा मिला है आईएमएफ से। आप सोच के देखिए, जैसे जैसे लिस्ट बड़े बड़े नाम खत्म होते जाएंगे, आप देखेंगे इनको 1 बिलियन 1.5 बिलियन रिलीज कर दिया जाएगा। और भारत की पूरी से है आईएमएफ के अंदर, वहां पर इसे पैसे तभी मिलेंगे जब हमारी लिस्ट दी हुई खत्म होनी शुरू होगी। एंड पाकिस्तान को भी मालूम है कि नाउ भारत इज इन अ पोजीशन टू डिक्टेट टर्म्स टू पाकिस्तान एंड अमेरिका ऑल्सो। अमेरिका को हमारी जरूरत है मार्केट की, प्लस चाइना को कंटेन करने की। और मोदी जी ने और डोवाल साहब ने जैसे अपने कार्ड्स को खेला है, भाई दाद देनी पड़ेगी। ये जो मोमेंट ऑफ स्ट्रेंथ है भारत की, मैं कहाँ बैठा हूँ भाई, आई एम सिटिंग इन चाइना। मैं हर रोज इनकी दर्द देखता हूँ चाइनीज गवर्नमेंट के अंदर कि मोदी है, इसको हटाना कितना जरूरी है, ये चाइना समझता है, पाकिस्तान समझता है, और भारत के लोग ही समझते नहीं है। इसी बात की दुख है। बिल्कुल सही। नहीं, भारत में मैं जो भारत में चल रहा है, जो भारत में लोग भी खिलाफ, वो भी मुझे देखना पड़ेगा कि मतलब मुझे क्या, सबको देखना पड़ेगा यार, सबको देखना पड़ेगा कि ऐसी मूवमेंट्स क्यों हैं, क्यों ऐसा है कि भैया आप अपना क्रेडिट नहीं लेना चाह रहे हैं और गलतियां थोपते जा रहे हो। मैं कोई बीजेपी का एजेंट नहीं हूं, लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के टाइम पे बहुत बड़ा डेवलपमेंट डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पे भी हुई थी, मैं मानता हूं, इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता। अच्छे ये बात जैन साहब आप भी बोलेंगे कि बहुत बड़े काम उस समय भी हुए थे, लेकिन उस समय
डॉक्टर मनमोहन सिंह को 15 जगह पूछना पड़ता था, 15 उनके माई बाप थे, यहां तक कि कम्युनिस्ट पार्टी 20 एमपी लेकर के भी उनको उनको धमकी देनी शुरू कर दी। इस समय सिंगल डबल इंजन की सरकार जिसे बोलते हैं ना, इस समय वो चल रही है। ऐसे डिसीजन हो रहे हैं ऐसे, मैंने आज तक कभी नहीं देखा मेरे 20 साल के जर्नलिज्म में, मैंने 22 साल के जर्नलिज्म में मैंने नहीं देखा कि इतनी फास्ट काम हो रहा हो। इसीलिए रोहित भाई, आपने मुझे बोला था कि जीत डोभाल जी ने जैसे काम किया है, आज ही मुंबई के अंदर जैसे इन्होंने छापे मारे हैं, वहां से ड्रोन पकड़े गए हैं, वहां पर इन्होंने बॉम्बे में या इन्होंने महाराष्ट्र के अंदर अटैक्स करने की कोशिश कराई जा रही है थ्रू द ऑपोजिशन, ताकि 22 जनवरी को जब राम मंदिर की उद्घाटन हो, उससे पहले इतना गंद डाल दिया जाए ताकि उसकी इनॉग्रेशन फीकी पड़ जाए, और उसको उसको अंजाम देने से पहले पहले ही खत्म कर दिया गया। यही होता है जब स्ट्रांग गवर्नमेंट हो, डिसीजन लेने में हिचकिचाई नहीं, एंड नेशन फर्स्ट, नेशन सिक्योरिटी फर्स्ट, नेशंस नेम फर्स्ट, ना कि फैमिली फर्स्ट। यही फर्क है। राइट। और फैमिली किसकी, कौन सी, ये भी तो है। फैमिली प्राइम मिनिस्टर मोदी के भाई जो हैं वो कोई दुकान चला के काम कर रहे हैं, कोई कुछ, तो अपनी फैमिली के लिए क्या कर रहे हैं वो। ये फैमिली वो है जिस फैमिली के पिछली 4 पुश्तों में किसी ने नौकरी नहीं की और फिर भी वो बायर घूम के आते हैं पूरी दुनिया में, है ना। तो फैमिली वो होती है। तो ये भी चीजें, खैर एनीवेज विल बी टॉकिंग अबाउट मोर डिटेल्स। ये एक चीज है। फाइनल क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या टाइम आ गया है कि हमें पीओके वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान बहुत वीक पड़ा हुआ है, या उधर की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से आते हुए शांति के और फाख्ता उड़ाने के सुर जो है ये चेंज हो रहे हैं, या हमें हमें उनके ऊपर विश्वास करना चाहिए। रोहित भाई, पहली बात यह है कि मोमिन और पाकिस्तान, इनके ऊपर तो आप विश्वास कर ही नहीं सकते। ये हमने भी पूरा 1400 सालों में और 1000 साल से तो हम भी बर्दाश्त कर रहे हैं। इनके ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते, जो मर्जी बोल देंगे। सेकेंडली, पीओके के बिना हमने रहना सीख लिया और हमारे यहाँ पर तरक्की हो रही है। लेट अस वर्क ऑन मेकिंग आवर कंट्री अ डेवलप्ड कंट्री। 2047 तक जो हमने एक टारगेट बनाया है, हमने इस कंट्री को डेवलप्ड कंट्री बनाना है अगले 25 सालों में। टास्क बहुत बड़ा है, इसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें। जो ये चीजें हमारे से निकल गई हैं, ये अपने आप हमारे पास आ जाएंगी जब लोग, वहां के लोग देखेंगे कि यहाँ पर तरक्की कितनी है। वाई डू यू वॉन्ट टू गो फॉर अ वॉर? और एक पागलपन शुरू हो जाएगा पाकिस्तान की तरफ से, और जो जिहादी हमारे कंट्री में 25 करोड़ रहते हैं उनकी तरफ से भी, कि भाई आपने पीओके ले लिया, अब हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू दोज गेम्स, यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट। मैं बार बार बोलता हूं, मोदी जी भी बोल चुके हैं, ये टाइम युद्ध का नहीं है, इट इज अ टाइम ऑफ सेविंग योर कंट्री। आज हम पूरे दुनिया में, वी आर द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ जीडीपी इन द वर्ल्ड। हम लोग सिर्फ $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, लेकिन हम दुनिया में मोर देन 50%, 15% हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जीडीपी के लिए। 16%, बिकॉज पूरा अभी वर्ल्ड आया 16%। 16%, क्योंकि मैं तभी बोल रहा हूँ मोर देन 15% मीन्स 16%। वाई? बिकॉज द होल वर्ल्ड इज इन रिसेशन। सब नीचे डूबते जा रहे हैं और हम बढ़ते जा रहे हैं। ये अगर आप सोच के देखिए, अगर 4 ट्रिलियन इकोनॉमी है सिर्फ, वो 16% कंट्रीब्यूट कर रही है। द डे वी क्रॉस 10-15 ट्रिलियन, क्या हाल होगा? जो सनातन पहले 50-60% जीडीपी कंट्रीब्यूट करता था दुनिया में, हम वहीं पहुंच जाएंगे। और मोदी क्या बोलते हैं? सनातन को वापस लेके आना है, सनातन के टाइम को वापस लेकर आना है। दैट मीन्स वी वांट टू गो टू दैट सेम ग्लोरियस पास्ट जो हम भूल चुके हैं। कांग्रेस ने हमें पढ़ाया ही नहीं हमारे पास्ट को। इन्होंने सिर्फ मुगलों को पढ़ाया कि मुगल कौन थे, मुगल द ग्रेट थे, जो इनके हीरो थे। हमारे हीरो कभी भी मुगल हो नहीं सकते। हम सनातनी थे, हैं और सनातनी ही रहेंगे, और उसी को फॉलो करके इंडिया को भारत में कन्वर्ट वी आर गोइंग टू डू इट। अभी हम लोग 16% तक पहुंच गए हैं। आप देखते जाइए, another 2-3 years will cross 25-30%, and that is the force we are going to become. हमारे हीरो, मेरे हीरो शिवाजी हैं, छत्रपति शिवाजी, जिन्होंने दिल्ली तक पहुंच के मुगल सल्तनत को सिर्फ लाल किले तक कैद कर दिया था। मेरे हीरो वो लोग हैं जिन्होंने अपने देश के खातिर जान दे दी। मेरे हीरो भगत सिंह हैं, जो, मेरी उम्र इस समय उनसे बहुत ज्यादा है जिस समय उनकी डेथ हुई थी, जो कि
21 या 25 साल की उम्र पे फांसी पर लटक गए थे भारत माता के लिए। ये हीरो है और ये हीरो होने चाहिए। पाकिस्तान इनको हीरो माने ना माने, हम लोगों को मानना चाहिए। थैंक्स अ लॉट सुमित जैन साहब फॉर ज्वाइनिंग। बहुत अच्छा डिस्कशन रहा। जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।